क्रिस्त में मेरे प्रिय भाइयों बहनों, प्यारे बच्चों, आज मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में ब्रदर राजवीर सिंह आपका इस प्रभु प्रवचन में स्वागत करता हूं। तो आइए आज हम सर्वप्रथम उस त्रित्व ईश्वर का चिन्ह को अंकित करते हुए इस प्रवचन के कार्यों में को शुरू करें। क्रूस का चिन्ह पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आज मेरे प्रिय भाई बहनों, में जो विषय है प्रवचन का, वो विषय आज प्रार्थना है। प्रार्थना क्या है? क्या प्रार्थना करने का परमेश्वर ने कहीं हमें आदेश दिया है, या प्रार्थना हम ऐसे ही करते हैं? और जब हम प्रार्थना करते हैं तो हमें क्या क्या फायदे होते हैं? तो आइए सर्वप्रथम हमें प्रार्थना करने के लिए कहां पर आदेश दिया गया कि हमें प्रार्थना करना ही करना है, वो हम बाइबल से देखते हैं। तो आइए हम सर्वप्रथम देखते हैं संत लूकस का सुसमाचार अध्याय 18 उसका पद संख्या 1। फिर यीशु ने कहा, नित्य प्रार्थना करना और हियाव न छोड़ना चाहिए। हालेलुया। आज प्रभु का वचन में यहाँ पर प्रभु यीशु लूकस 18 पद संख्या 1 में कहते हैं कि नित्य प्रार्थना करना और हियाव ना छोड़ना चाहिए। आज मेरे प्रिय बहनों, आज हम देखते हैं समाज में प्रभु यीशु ने आदेश दिया है कि निरंतर नित्य रोज, जैसे हमारे रोजमर्रा के कार्य होते हैं, भोजन करना, नहाना, अपने आप को साफ रखना, वैसे ही हमारा फर्ज बनता है कि वैसे ही हमारे रूटीन वर्क में एक प्रेयर आना चाहिए, प्रार्थना आना चाहिए। प्रार्थना हमारा रोज का निरंतर ना नित्य, अर्थात ज्यादा से ज्यादा समय प्रार्थना में रहने का आज प्रभु हमें आदेश दे रहे हैं। इसीलिए हम लोगों को प्रभु ने हुक्म दिया है कि हमें प्रार्थना करना है। लेकिन प्रार्थना क्या है? प्रार्थना क्या है? उसके बारे में प्रभु का वचन हमें क्या बताता है? हम सबसे पहले प्रभु के वचन में देखेंगे संत मार्कुस का सुसमाचार उसका अध्याय 11 पद संख्या 24 में प्रार्थना क्या है। इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो तो प्रतीति कर लो कि तुम्हें मिल गया और तुम्हारे लिए हो जाएगा। हालेलुया। आज प्रभु कह रहे हैं कि जब तुम प्रार्थना में जो भी मांगते हो, विश्वास करो कि मिल गया, तुम्हें मिल जाएगा। मेरे प्रिय भाई बहनों, प्रार्थना का दूसरा अर्थ है, प्रार्थना क्या है? अपनी जरूरतें प्रभु के सामने रखना प्रार्थना है। मेरे प्रिय बहनों, उसके बारे में आपको बहुत अच्छे तरह से सब लोग जानते भी होंगे। मत्ती अध्याय 7 में भी लिखा हुआ है, मांगो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तुम पाओगे, खटखटाओ तुम्हारे लिए खोला जाएगा। वैसे ही आज प्रार्थना का जो अर्थ है, वो अपनी जरूरतों को परमेश्वर के सामने रखना प्रार्थना है। यदि आप प्रवक्ता ग्रंथ में पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा हुआ है, प्रार्थना में मांगने में संकोच नहीं करना चाहिए। हालेलुया। जब प्रार्थना करते हैं हमें मांगने में संकोच नहीं करना है। तो इसका पहला अर्थ है, प्रभु ने प्रार्थना करने के लिए बताया करना है। लेकिन प्रार्थना क्या है? अपनी जरूरतें प्रभु के सामने रखना है। लेकिन रखते समय यदि उन जरूरतों को रखते हैं, आप चाहते हैं कि वो पूरा हो, उसके लिए आपको क्या करना है? विश्वास करना है। और दूसरा अर्थ हम देखें प्रार्थना का क्या है? मार्कुस अध्याय 11 का 25 में लिखा हुआ है, और जब कभी तुम खड़े हुए प्रार्थना करते हो तो यदि तुम्हारे मन में किसी के प्रति कुछ विरोध हो तो क्षमा करो, इसलिए कि तुम्हारे स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा करे। हालेलुया। प्रार्थना का दूसरा अर्थ है कि ईश्वर से क्षमा पाने के लिए उसके पास जाना। लेकिन प्रभु ने शर्त रखी है, जब तक तुम दूसरों को क्षमा नहीं करोगे तुम्हें क्षमा मिलने वाली नहीं है। यदि हम क्षमा चाहते हैं तो हमें ईश्वर के पास जाकर के कृपा मांगना है, दूसरों को क्षमा करना प्रार्थना है। और जब हम दूसरों को क्षमा करते हैं, हमें भी प्रभु से क्षमा प्राप्त
होती है। अगर तीसरा अर्थ हम प्रार्थना का देखें तो संत पौलुस अपने पत्रों में कहते हैं कि ईश्वर का, वहां पर लिखा है, जब कोई परमेश्वर से जिसका मेल हो जाता है वो ईश्वर के साथ एक आत्मा बन जाता है। अर्थात आत्मा का परमात्मा से मिलन प्रार्थना है। एकाग्रचित होना प्रभु में, लीन होना प्रभु में प्रार्थना है। अगर हम प्रभु में लीन नहीं हो पाते, हमारी आत्मा परमेश्वर के साथ प्रार्थना में नहीं जुड़ पाती, तो कहीं ना कहीं हम प्रार्थना का जो अर्थ है उससे कहीं ना कहीं अछूते हैं। तो प्रार्थना का जो तीसरा अर्थ है परमेश्वर के साथ एक होना, अर्थात परमेश्वर जो आत्मा है उसमें विलीन होना, आत्मा का परमात्मा में विलीन होना, मिलन होना भी प्रार्थना है। और अगर चौथा अर्थ हम देखें, पवित्र आत्मा से भरना भी प्रार्थना है। पवित्र आत्मा से भरना प्रार्थना है। यदि आप रोमियो का पत्र अध्याय 8 उसका पद संख्या 26 में देखें तो वहां पर स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है, इसी रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है, क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए, परंतु आत्मा आप ही ऐसी आहें भर भर कर जो बयान से बाहर है हमारे लिए विनती करता है। हालेलुया। मेरे प्रिय बहनों, हम नहीं जानते कैसे प्रार्थना करना है। कई बार जब हम किसी की अच्छी जब हम छोटे थे तो हम एक चर्च में जाते थे, जोया में, हमारे साथ हमारे एक अंकल थे, वो जाते थे, तो जब वो प्रार्थना करते थे बहुत अच्छी प्रार्थना करते थे, लेकिन हम भी अपने अंकल के पास जाकर बोलते थे, अंकल जी आप हमें भी प्रार्थना करना सिखाइए। तो यही बोलते थे कि आप प्रभु से प्रार्थना करो कि वो आपको प्रार्थना करना सिखाए और आप खुद एक अच्छी प्रार्थना सीख जाओगे। धीरे धीरे हमने जब प्रार्थना किया, वचन पढ़ा, तो आप प्रभु की कृपा से हम खुद इतनी अच्छी प्रार्थना करना सीखे। क्योंकि मेरे प्रिय बहनों, बिना पवित्र आत्मा के अच्छी प्रार्थना करना नामुमकिन है, असंभव की बात है। यदि हम चाहते हैं कि हम एक अच्छी प्रार्थना सीखें, वो प्रार्थना जो परमेश्वर सुनता और पूरा करता है, यदि वो प्रार्थना आप करना सीखना चाहते हैं, हमें आत्मा से, पवित्र आत्मा से भरने की जरूरत है। क्योंकि बाइबल में लिखा है, जब हम पवित्र, मैंने बताया था आत्मा का परमात्मा में लीन होना, जब पवित्र आत्मा से प्रभु में एक हो जाते हैं, तब हम नहीं परंतु प्रभु का आत्मा हमें होकर प्रार्थना करता है। तो प्रार्थना का चौथा अर्थ अर्थात पवित्र आत्मा से भरना प्रार्थना है। अगर हम इसका पांचवा अर्थ देखें, अपने शब्द या बात को प्रभु तक पहुंचाना प्रार्थना है। वो हम देख सकते हैं भजन संहिता उसका अध्याय 27 पद संख्या 7 में स्पष्ट रूप से लिखा है, हे यहोवा मेरा शब्द सुन, मैं पुकारता हूं, तो मुझ पर अनुग्रह कर और मुझे उत्तर दे। हालेलुया। परमेश्वर तक अपने शब्द पहुंचाने का, अपनी बात को पहुंचाने का जरिया है प्रार्थना। तो मेरे प्रिय बहनों, आज हमने प्रार्थना के बारे में सीखा। यदि आप भी प्रार्थना करना, एक अच्छी प्रार्थना करना चाहते हैं, एक अच्छी प्रार्थना से आप भरना चाहते हैं, तो आपको इन जो 5 बातें आज मैंने बताई आप ध्यान रखें। आप अपनी जरूरतों को प्रभु के समक्ष रखें, आप पश्चाताप करें ईश्वर के सामने, क्योंकि दूसरा अर्थ ये दूसरों को क्षमा करना और पश्चाताप करते अपने पापों की क्षमा ईश्वर से मांगना है। ईश्वर में एक होने की आप ध्यान करें, मेडिटेशन करें, एक होने की कोशिश करें।